Students, how are you? I am your science teacher Gurmeet Singh, and let us start the remaining part of the chapter 6, class 7 science, that is physical and chemical changes. Okay, in my previous video I had explained you about the physical changes completely, and we had started the chemical change also. In chemical change particularly, we had discussed about how magnesium oxide formed, and I had given you some info about rusting also. Okay, we had studied till this equation, how magnesium oxide formed. Okay, so now let us move further. Students, if this is in particularly this magnesium oxide is in the form of powder form, I had told you this is ash when we burn a magnesium ribbon. Okay, so if this ash, we mix this ash with water, then it becomes an aqueous solution, and that solution is magnesium hydroxide. Okay, that is magnesium हाइड्रोक्साइड, ये वाला इक्वेशन जो है, ठीक है, इसको देखिएगा. दिस इक्वेशन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज, आई रिकॉल you have to learn all these equations and with their chemical formulas. Okay, chemical formula क्या होता है? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या लिखा हुआ है? MgO. ओके, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसे वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स, और अगर इनको हम रिएक्ट करवाते हैं देन वी गॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, while writing this chemical formula you have to follow them as written in your notebook. ओके, अगर यहाँ पे देखिए मैंने जो H2O लिखा है, 2 जो है वो H के बेस में है, तो आपको ऐसे ही लिखना है. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ आई एम गोइंग टू राइट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन आई हैव टू राइट लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिग ब्रैकेट, देन Mg, then small bracket OH, small bracket close, base 2, and the larger bracket. Okay, so this is the standard form. You have to learn them, these formulas as it is, as given in your book. Okay, so this is how magnesium hydroxide formed. Students, why we are studying these activities? Because to understand what are the outcome of a chemical reaction, chemical changes. Okay, so first of all, just move forward few pages. Yeah, this is, these are the few outcomes of a chemical change. Okay, these are the few outcomes of chemical change. Heat, light, or any other radiation may be given. Sound may be produced during a chemical change. Okay, these are the outcomes of a chemical change. तो क्या हो सकता है? हीट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, चेंज इन स्मेल हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस में भी फॉर्म्ड, उससे गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है. चलिए देखते हैं इनमें हमने क्या कुछ पढ़ लिया है. हीट लाइट का एग्जांपल है या साउंड का, इनको तो आप ये क्रैकर का एक एग्जांपल ले सकते हैं. वाइल ऑन दिवाली आप जो फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं, पटाखे बजाना, ठीक है, सो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्रैकर को थोड़ा फ्लेम दिखाते हैं, देन उससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है ना भी, लाइट भी प्रोड्यूस होती है. वी हैड, अरे वो अनार वगैरह जो जलाते हैं, देन आफ्टर साउंड में प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस होता है व्हेन द क्रैकर ब्लास्ट. ओके, सो दीज आर द 2-3 थिंग्स विच वी कैन, फॉर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फायर क्रैकर्स. देन आफ्टर देयर इज नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन स्मेल में ये भी इजीली अवेलेबल है. इसका एग्जांपल, हमारे घर पे जो फूड, अगर हम कुक्ड फूड जो होता है उसको अगर कुछ दिन रख देते हैं, 1 दिन रख देते हैं विदाउट फ्रीज़र, ठीक है, तो उसका स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है, फूड जो है वो ख़राब हो जाता है. देन आफ्टर अ कलर चेंज में टेक प्लेस. यस, ये भी एक रिएक्शन है.
रिएक्शन का आउटकम है। इसका भी एक बहुत ईजी एग्जांपल है, कोई फ्रूट पीस ले ली, लाइक एप्पल का एक स्लाइस ले लीजिए, उसको कट करके अगर हम ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो उसके ऊपर का जो स्किन है, ऊपर का जो पल्पी पार्ट का जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लैकिश सा हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कलर चेंज। यस, दिस इज अ केमिकल चेंज। उस फूड के पल्प में जो भी केमिकल्स हैं, केमिकल मतलब हार्मफुल नहीं है यार, उसके अंदर जो भी जो यूज़फुल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, दिस वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस से, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एयर के टच में, एयर के कांटेक्ट में आने से, एंड अ गैस में बी फॉर्म्ड। इस गैस वाले के लिए एक एक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो come back. We had studied about magnesium hydroxide. One more thing that I had told you, there is maybe a chemical change. Okay, अब वो chemical change क्या हो सकता है कि फर्दर ये हो सकता है कि बिफोर केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस था वो हो सकता है कि एसिडिक हो, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट मे बी द सब्सटेंस बिकम बेसिक। ठीक है, तो कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 6.7। चलिए देखिए, इस एक्टिविटी में हम कलर चेंज से रिलेटेड ये एक्टिविटी है। लेट अस रीड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या किया, एक हमने बीकर लिया है। बीकर क्या होता है, अभी ग्लास, टम्बलर वगैरह कुछ भी ग्लास है, कांच का ग्लास हो सकता है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, थोड़ा वाटर डाल दिया एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें हमने ऐड किया। अब ये कॉपर सल्फेट क्या था, CuSO4, ओके, दैट इज CuSO4। Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, SO4 फॉर सल्फेट, और उसके साथ में हमने ऐड कर दिया आयरन, दैट इज Fe। ठीक है, क्या बन गया, Fe क्या होता है, आयरन। आयरन को केमिकल, जो आयरन का केमिकल नेम है दैट इज फेरस। ओके, और उस फेरस से ये फर्स्ट जो 2 वर्ड्स हैं उनसे बन गया Fe, केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन। तो जब ये दो चीज़ें केमिकल, ये जो वाटर था बीकर में या ग्लास टम्बलर जो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सेम ही चीज़ होते हैं यार ऑलमोस्ट, करने के लिए लैब के लिए उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं। दिस इज जस्ट हमारे घर पे अगर कोई कांच का ग्लास है वही है, ठीक है, इनकी क्लैरिटी अच्छी होती है। अब देखिए इसमें हमने क्या ऐड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड वाटर एंड देन आफ्टर दैट वी ऐड सम कॉपर सल्फेट and we kept some iron object in this solution. Okay, that object may be an blade or a nail। ठीक है, एक नेल को रख देते हैं, नेल मीन्स कील। ओके, एक कील को इसके अंदर रख दिया, एंड जब हम इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे, देन आफ्टर, उसके कुछ देर बाद, इसमें टाइम भी दिया होगा, और टाइम नहीं दिया हुआ है कितने टाइम के लिए, हाफ एन आवर के लिए, हेयर इज हाफ एन आवर गिवन, वेट फॉर हाफ एन आवर, एंड देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो सोल्यूशन था, जब हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया था उस टाइम पर इस सोल्यूशन का जो कलर था, वाटर में जब कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं ना तो ब्लूइश कलर का हो जाता है, ब्लू कलर फॉर्म करता है ड्यू टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बट बिकॉज इसमें आयरन था तो उस आयरन की रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट के साथ और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज आयरन सल्फेट। क्या हुआ यहाँ पर, कॉपर सल्फेट जो था वो डिसएसोसिएट हुआ एंड जो सल्फेट था वो किसके साथ ऐड हो गया, आयरन के साथ, और बन गया आयरन सल्फेट। तो आयरन को हम लिखते हैं Fe और सल्फेट क्या था, SO4, और प्लस रिमेनिंग क्या रह गया, कॉपर भी तो था, तो अब वो रह गया रिमेनिंग कॉपर। ठीक है, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, और इसमें हमने क्या देखा कि क्या चेंज हुआ, कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है, और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है, आयरन सल्फेट। Let us move to the next activity, that is activity 6.8। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम
एक विनेगर लेंगे और विनेगर के साथ कुछ बेकिंग सोडा एंड इनको रिएक्ट करवाएंगे, तो देन आफ्टर वी फाउंड दैट ए गैस प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, इसमें क्या ऐड किया, विनेगर। नीचे चलते हैं, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, सीधा इसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखिए, विनेगर एसिटिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इनके केमिकल फॉर्मूलाज एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, बट आई थिंक अभी आपके लेवल पे आपको इन दोनों का विनेगर और बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टफ है अकॉर्डिंग टू यू, 9th-10th क्लास में चल जाता है, इन 7th आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर योर नॉलेज आई एम राइटिंग हियर। जो विनेगर है दैट इज कॉल्ड CH3COOH, ओके, दैट इज एसिटिक एसिड। एंड बेकिंग सोडा जो इसके साथ हमने ऐड किया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, देन आफ्टर हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है, तो क्या बन गया, NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो हमारे पास था CH3COH, दैट इज विनेगर एसिटिक एसिड। जनरल नॉलेज के लिए लर्न कर लीजिएगा, एंड फॉर दो स्टूडेंट दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस साइंस ओलंपियाड्स, वो भी इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, सो अगर हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमें जो आउटकम मिलता है, एक तो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड प्लस सम अदर सब्सटेंसेस अदर। अब ये आपको मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो रिएक्शन है ये आपके लिए आपके लेवल से थोड़ा सा अप है। सो अभी इसको सिर्फ इतना ही लर्न कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ अदर सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। So students, I had told you that in a chemical reaction that a gas may be formed. Okay, if a gas is formed, then how we identify that there is a gas is gas is going to produce in this chemical reaction. This activity also have that explanation. Okay, this is the setup to identify a gas is producing. Okay, this is how. This is a test tube in this side. ठीक है, and in this test tube have vinegar plus baking soda. The chemical reaction is going on. Here on the top of this test tube we plugged a cork. कॉर्क क्या होता है, एक कैप है, वुड का बना होता है, ये एकदम एयर टाइट कर देता है इस ट्यूब को। एंड इस कॉर्क के सेंटर में एक छोटा सा होल है जिससे एक टेस्ट ट्यूब, बहुत ही टाइटली फिटेड टेस्ट ट्यूब है, देखिए ये वाली जो जा रही है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एक टेस्ट ट्यूब फॉर्म हो रही है जो ये सी शेप लगा लीजिए आप। ठीक है, ये सी शेप जो टेस्ट ट्यूब है, ये इसका एक एंड तो इस टेस्ट ट्यूब में है, इधर जो बेकिंग सोडा और विनेगर है जिसमें, एंड अनदर एक दूसरे एंड को हमने एक और टेस्ट ट्यूब में एंटर कर दिया जिसमें हमारे पास क्या है, लाइम वाटर। ओके, अब देखिए हमें ये तो पता लग गया कि इस विनेगर प्लस बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन होगा उसमें एक गैस फॉर्म होगा, बट टू आइडेंटिफाई कि ये गैस कौन सी है, गैस का पता कैसे लगेगा, जैसे हम अगर यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब निकालते हैं तो यहाँ से हमें कुछ रियलाइज़ होगा, अगर गैस फॉर्म होती है तो वो किसी नैरो एंड से पास होगी तो वहाँ से आवाज़ होगी, उसके आगे हाथ कर सकते हैं तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ से कोई एयर टाइप कोई गैस कोई पास हो रही है ना। अगर हमारे घर पे कहीं भी LPG लीकेज अगर कहीं होता हुआ आपने देखा हो तो उससे भी आपको कितने प्रेशर से जब गैस निकलती है, रिलीज़ होती है तो आवाज़ होती है। ठीक है, बट पर्टिकुलरली इन दिस एक्टिविटी वी आर आइडेंटिफाइंग कि ये कौन सी गैस है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्सड विद अ लाइम वाटर देन इट टर्न्स लाइम वाटर इन अ मिल्की कलर। ओके,
जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में हो जाएगा। और देखिए गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका पता करने का एक और तरीका है। लेट्स से कि अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रेशर से गैस रिलीज़ हो रही है, बट लेट अस अज्यूम अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें गैस का प्रेशर इतना नहीं है, तो वहाँ भी गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसको भी कैसे पता करते हैं, वो भी इसी में हमें पता लग जाएगा। जो ये दूसरा एंड हमने यहाँ से जो इस टेस्ट ट्यूब में एंटर किया हुआ है जिसमें लाइम वाटर है, तो जब विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होगा यहाँ से गैस फॉर्म होगी, और ये गैस जब इस सॉल्यूशन में एंटर करेगी तो ड्यू टू दैट गैस इसमें कुछ बबल्स प्रोड्यूस होंगे, दैट शोज़ कि कुछ गैस प्रोड्यूस हो रही है। एंड अगर इस लाइम वाटर का जो कलर है वो अगर मिल्की हो जाता है, देन it shows the gas produced in this vinegar and baking soda is carbon dioxide. Okay, I hope you understand. So these are the things that in chemical change we can study. ठीक है, और उसके जो कुछ आउटकम्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये आउटकम्स होते हैं, ठीक है, हीट, लाइट, साउंड में बी प्रोड्यूस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एक्सप्लोजन, फायर क्रैकर वाले जो ये जो पैराग्राफ है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक बार ज़रूर आप रीड कीजिएगा। देन आफ्टर कम टू द रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, आई हैड एक्सप्लेन यू दिस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा स्टूडेंट्स। रस्टिंग जो है, जंग लगना जिसको हम कह देते हैं या जर लगना जिसको हम कह देते हैं, पर्टिकुलरली ऑन मेटल्स, एंड मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा ऑन आयरन। ओके, तो ये आयरन पे जो रस्टिंग है, दिस इज़ हार्मफुल फॉर आयरन, बिकॉज ये आयरन की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है। आयरन की जो थिकनेस है, आयरन की जो लेयर्स है उनको धीरे धीरे डिके कर देती है। ठीक है, तो दिस इज़ आयरन प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर। देखिए यहाँ पे आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन तो अवेलेबल, जो ऑब्जेक्ट है वो तो अवेलेबल ही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन और जो वाटर है ये कहाँ से आएगा रिएक्ट करने। कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जिस पे पेंट वगैरह कुछ नहीं किया गया, उसको अगर हम बेयर मीन उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लेयर नहीं है, कोई पेंट वगैरह नहीं किया हुआ, उसको अगर हम ऐसे ही ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के पार्टिकल जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट, दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। ओके, ये रस्ट प्रोड्यूस करता है। एंड सो इस रस्ट को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है कि रस्ट नहीं हो आयरन ऑब्जेक्ट्स पे। द फर्स्ट थिंग, डू पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। क्या करना चाहिए, पेंट। आपके स्कूल्स में देखिए जितने भी डेस्क होते हैं, डेस्क के जो आयरन पाइप्स हैं सब पेंट होते हैं ना। ठीक है, तो आयरन ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन पे हमें पेंट करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर बिफोर पेंटिंग अगर इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल तरीके से अगर कोई एक लेयर हमें उसके ऊपर रखनी है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन बिफोर पेंटिंग एक पर्टिकुलर एक केमिकल आता है, दैट इज़ कॉल्ड एक रेड ऑक्साइड। यस, दिस इज़ कॉल्ड रेड ऑक्साइड। एक रेड ऑक्साइड करके एक केमिकल या पेंट सॉर्ट ऑफ ही होता है। ठीक है, पहले एक कोटिंग या एक लेयर रेड ऑक्साइड की जाती है किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन उसके ऊपर जो डिज़ायर्ड पेंट होता है, डिज़ायर्ड मतलब लेट्स से वी हैव ए डोर एट आवर आउटसाइड बाउंड्री वॉल। ठीक है, बाउंड्री वॉल पे जो डोर लगा होता है तो उसके ऊपर किसी ने ब्लैक कलर किया होता है, किसी ने कुछ। बिफोर डूइंग दैट डिज़ायर्ड कलर उसके ऊपर एक रेड ऑक्साइड का कोटिंग एक ज़रूर होना चाहिए। ओके, इट प्रोवाइड अ गुड स्ट्रेंथ टू द पेंट एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू आयरन टू स्टे अगेंस्ट द मॉइस्ट environment. Okay, so this is the methods that how we prevent the iron from rust. Okay, protective shield, ozone absorb the radiation to break down to oxygen. ये दिस इज़ कि जो ओजोन है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ पर्टिकुलरली। ठीक है, ओजोन लेयर हमारे जो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर जो लेयर्स हैं, वेरियस लेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट यू हैड स्टडीड इन योर ज्योग्राफी। तो ओजोन लेयर में ओजोन जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जो O2 पार्टिकल्स होते हैं
वो ड्यू टू यूवी रेज जो उन पे फॉल करती हैं सनलाइट से, उसकी वजह से वो ओ पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं। और ये जो सिंगल ओ पार्टिकल होते हैं ये दूसरे O2 पार्टिकल से रिएक्ट करके O3 पार्टिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट में नहीं है अभी, सिर्फ आपको ये समझ आ जाए जो इसमें लिखा हुआ है ना, रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन था ये वाला पार्ट O2, इसको ब्रेक किया OO बन गया, और इस O ने O2 से रिएक्ट करके O3 एक पार्टिकल बनाया, एंड दैट इज कॉल्ड ओजोन। ठीक है, ये जो ओजोन होते हैं ना ये O3 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये O वाला जो कंसेप्ट है ये समझ नहीं आया तो नो नीड टू वरी, अभी नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ ओजोन लेयर फॉर्म्ड, एंड ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, हम तक नहीं पहुंचने देती। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता कहाँ से है? फ्रॉम सन। ठीक है, जो सनलाइट सनरेज आती है ना उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ओजोन इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ओजोन प्रेजेंट नहीं हो लेयर, देन ये अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंच जाएंगी अर्थ पे, और ड्यू टू दीज ultraviolet rays we can face some skin problems like skin cancer or various other hazards can be. Okay, so this is, so let us move to the next topic. Yes, this galvanization is also one method to prevent from rusting. ठीक है, this process is depositing a layer of zinc on iron. ठीक है, अगर अभी तो पहले मैंने आपको पेंटिंग बताया था ना, उसके अलावा ये भी एक ऑप्शन है, पेंटिंग सबसे ईजीएस्ट वन है। ये जो जिंक है इसमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, ये हम घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज़ पेंटिंग जो है नॉर्मल यू हैड सीन कि डोमेस्टिक लेवल पे हमें जो लेबर मिल जाते हैं अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जिंक का जो लेयर डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट मीन उसके ऊपर जैसे पेंटिंग होता है ना वैसे ही इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन रहता है, एंड उस सॉल्यूशन में आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन आर्टिकल्स को डिप कर दिया जाता है, एंड ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड द केमिकल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो उनके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा भी और भी इस तरीके के कई लेयर्स को डिपॉजिटिंग करने के कई तरीके हैं। मैं आपको इनके एक एग्जाम्पल एक दो आपको बता देता हूँ, आपके जो हाउस होल्ड थिंग में आप देख सकते हैं। यू हैड सीन अबाउट द लैचेस एंड हैंडल्स ऑफ योर डोर्स। आपके रूम में, घर में जो डोर्स हैं उनके जो लैच हैं, उनके जो हैंडल्स हैं, वो देखिए वो होते तो आयरन ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपके पास मैग्नेट है आप उसके साथ पास ले जाइए, मैग्नेट विल अट्रैक्ट दैट आयरन, लेकिन वो उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी है। ठीक है, दे डू नॉट अपीयर लाइक आयरन। आयरन तो ब्लैकिश कलर का होता है ना, बट वो उनकी जो अपीयरेंस है वो स्टील वाली होती है ना जैसे, तो वो क्या होता है उनके ऊपर अदर मटेरियल्स की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है विद वेरियस केमिकल रिएक्शन। ओके, सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस दिस चैप्टर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। वेरी सिंपल टॉपिक, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना लर्न करना है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, crystallization, the process of crystallization is to extract pure substance of any substance given to us. ठीक है, large crystals of pure substance can be formed. ठीक है, we get a pure substance. अब ये pure substance क्या है? देखिए इसमें ये जो एक्टिविटी है, इसमें पर्टिकुलर एक्टिविटी की हेल्प से हमें बताया है। क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, we had taken a beaker, उस बीकर में क्या ऐड किया, sulfuric acid little bit, and then after we starting to add copper sulfate powder. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक बीकर है। ठीक है, बीकर में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, देन आफ्टर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। ठीक है, देन आफ्टर उसमें कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो इसमें चलिए ये आपको केमिकल फार्मूलाज आपको इतने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि एक बीकर था और उस बीकर में जो भी इन्होंने हमें सोल्यूशन बताए हैं दैट इज़ कॉपर सल्फेट और ये सब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। उसके नीचे हमने उसको फ्लेम देना शुरू कर रखा है। ये लैब में होती हैं एक्टिविटीज़, सीनियर क्लासेस में आती हैं। दिस इज़ अ बर्नर। बर्नर क्या होगा, एक
फ्लेम जिससे हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये हमारे पास क्या था, बीकर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो इसमें हमने सोल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का पाउडर जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, उसके साथ में एक छोटी सी ग्लास ट्यूब होती है, उससे हम क्या करते रहते हैं, इसको स्टीयर करते रहते हैं। ठीक है, घुमाना, स्टीयर करना मतलब उसको रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम घर में कर्ड से जब हम लस्सी फॉर्म करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम स्टीयर करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जब हम इसको स्टीयर करेंगे और इसमें कॉपर सल्फेट को कंटिन्यूटी में ऐड करते रहते हैं, टिल कब तक ऐड करेंगे, जब तक कि ये जो सोल्यूशन है ये अपनी सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं आ जाए। सैचुरेटेड मीन्स अब उसमें और पाउडर ऐड नहीं कर सकते कॉपर सल्फेट का। देन आफ्टर इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर कैसे करेंगे, एक कोई दूसरा हमने कोई बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसके ऊपर एक कोई क्लॉथ रख दिया, अगर जनरल तरीका, अदरवाइज फ़िल्टर के लिए जो लैब में इक्विपमेंट हैं देन वी कैन यूज़। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके ऊपर एक क्लॉथ रखेंगे और उस क्लॉथ के ऊपर से दूसरे ये जो सोल्यूशन है जो दूसरे बीकर में है, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था, उसको इसके अंदर पोर कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द वे। एंड इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। आफ्टर 1 आवर या कुछ टाइम के बाद व्हाट वी विल सी कि यहाँ पर जो ये हमारे पास बीकर था जिसमें हमने पोर किया था, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, उसमें जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल्स हैं ना, ये प्योर फॉर्म होंगे कॉपर सल्फेट का, प्योर फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू हियर इज दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो कॉपर सल्फेट का जो हमने क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। आंसर इज नो, आंसर इज नो। वाई नो, क्यों नहीं है भाई, हमने तो इसमें क्रिस्टल कॉपर सल्फेट ऐड किया था। स्टूडेंट्स, बिकॉज द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी, इन द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिर्फ उस सब्सटेंस की प्योर फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस को। ओके, हम सब जो भी हमने इसमें हमने जो ऐड किया कॉपर सल्फेट, उसका हमने प्योर सब्सटेंस मिला हमें एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन में हम, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। And if you have any problem, then you can call me, and don't forget to subscribe my channel, that is ACC Tutorial, and share with others अगर आपको समझ आया तो। Okay, thank you, have a nice day.